तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं वो इस वक्त 10 डेज की रीडिंग करने जा रही हूँ, अगले 10 दिन। ठीक है, जब भी आपको ये रीडिंग मिले, हो सकता है कि मैं ये रीडिंग अभी कर रही हूँ, इस वक्त कर रही हूँ, और आपको हो सकता है कि करंट में मिल जाए, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल को, फॉलो करते होंगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग तभी मिलेगी जब मैं कर रही हूँ उस टाइम पर। बट इफ एनी कंडीशन आपको ये रीडिंग मेरी कभी और मिलती है तो भी आप इसको वहां से 10 डेज की एनर्जीज को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कर रही हूं मैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में अगले 10 दिन क्या कुछ रहने वाला है, अगले 10 दिन की ऊर्जा आपके रिश्ते की कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है अगले 10 दिन में आपके रिश्ते में, आपकी रिलेशनशिप में, इस चीज को मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी फैमिली का, फ्रेंड का रिश्ता आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगले 10 डेज क्या एनर्जीज हैं, अगले 10 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उस इंसान का नाम जो है वो आपको 2 से 3 बार जरूर दोहरा लेना है, ताकि आपके साथ जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज क्या है। तो इस वक्त जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का नाम जो है वो आपको जरूर ले लेना है। कम से कम 3 बार आपको उस इंसान का नाम लेना है, ध्यान करना है उस इंसान का नाम। ठीक है, तो क्या एनर्जीज है चेक करेंगे आपके पर्सन की, क्या उनकी भावनाएं हैं आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या है ना कि मैंने अभी ये चश्मा लिया है, मुझे नीड होने लगी है। अब मुझे आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो मैं इसको लगाती हूँ तो दिक्कत होती है, नहीं लगाती हूँ तो दिक्कत होती है। आई थिंक मेरी हैबिट नहीं है अभी ये लगाने की। तो चलिए मैं इसको उतारती और लगाती रहूंगी मुझे जब जब रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एनर्जीज की, क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, कौन सा कार्ड आता है। यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ है। अब पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग है, पर्सनली कोई भी गाइडेंस है तो आप मुझसे ले सकते हैं। और नंबर है मेरा 9540119650। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मैंने ले लिया है। और ओके, नेक्स्ट तो 10 डेज की एनर्जीज है। देखो मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है, मैं कि कार्ड भी जो है वो आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ताकि आपको ना जो है वो थोड़ा सा समझ में ज्यादा आए। देखो कार्ड के अकॉर्डिंग मैं इस वक्त किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, या फिर काफी ज्यादा स्ट्रक है ये पर्सन। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो, एक पछतावा, एक गिल्ट। ठीक है, मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके ये पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन है। और इस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस आ रहा है। आपके दोनों के बीच में चीजें जो है, रिश्ता जो है वो सामान्य नहीं है, बल्कि
ये आपसे वो बातें बोलते हैं या वो बातों को बोल रहे हैं जो बातें ये आपसे नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, देखो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ, ये जब भी आपसे कांटेक्ट करते हैं या जब भी इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, या जब भी ऐसा लगता है इनको कि आपके साथ आज तो झगड़ा हो गया या बहुत लंबे टाइम से इन्होंने और आपने बातचीत नहीं करी है, तो ये पर्सन जो है ना वो काफी ज्यादा मतलब होता है ना कि हम खुद को कभी कभी बहुत ज्यादा गिल्ट बोल देते हैं, या खुद को हम बहुत ज्यादा ब्लेम कर लेते हैं कि हाँ मिस्टेक मेरी थी, मेरी वजह से चीजें खराब ज्यादा हुई, मैंने ही चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया, या फिर मैंने ही चीजों को नहीं समझा। तो करंट एनर्जी जो आ रही है वो मुझे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे पर्सन की आ रही है जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। और ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में भी ना, मतलब इनकी खुद की लाइफ की अगर बात करूं तो कार्ड के अकॉर्डिंग देखो ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा। ये पर्सन देखो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है, ठीक है, एक इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है और वो आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहता है, वो आपसे अधिक से ज्यादा लव भी करता है, लेकिन जब भी वो आपके सामने आता है या जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वो ऐसा बिहेवियर करता है या फिर वो ऐसा रिस्पॉन्स आपको देता है जिसमें आपको अंदर से तो यही फील होता है कि नहीं, इस इंसान को मुझसे कोई मतलब नहीं है, या फिर ये इंसान तो जो है वो मेरे से रिश्ता रखना ही नहीं चाहता है। तो मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो वाकई में आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है या वाकई में आपके साथ अपने रिश्ते को चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है या अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा छुपाता है कि उसको खुद बाद में रोना पड़ता है, या वो खुद बहुत ज्यादा इन चीजों की वजह से पछताता है, स्ट्रेस में जाता है। ठीक है, तो मैं अभी जो व्यक्ति को देख रही हूँ वो काफी ज्यादा इस वक्त 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, काफी ज्यादा परेशान है, मेंटली तौर पर स्ट्रेस में है, और वो अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बर्डन दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसे इंसान दिख रहे हैं, खास तौर पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स देख रहे हो आप इस कार्ड को, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, मतलब साफ तौर पर एंजल्स क्या गाइड कर रही है, साफ तौर पर एंजल्स जो है वो गाइड कर रही है कि क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, एक ऐसी लेडी, एक ऐसा इंसान जो आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से एंटर हो चुका है, या फिर उस इंसान की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बर्डन आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, और आपके पार्टनर जो कल तक आपको समझते भी थे और कहीं ना कहीं इस वक्त ये जो एनर्जीज है, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। और ये क्वीन ऑफ वैंड्स जो दिख रही है वो क्वीन ऑफ वैंड्स आपके पार्टनर की और आपके रिश्ते की भावनाओं को, फीलिंग्स को नहीं समझ रही है, बल्कि खास तौर पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो भी इंसान है ये काफी ज्यादा हैप्पी दिख रहा है, मतलब जेलस फील, इसकी एनर्जीज में जेलसी मेरे को दिख रही है, ठीक है ना, आपके रिश्ते से जेलसी, या फिर आपके पार्टनर इस इंसान की फियर, एक खौफ जो होता है किसी रिश्ते में, है ना, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इन्वॉल्वमेंट जो भी व्यक्ति है ये इन्वॉल्वमेंट देता है ये इंसान, लेकिन उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप अगर इस कार्ड को देखते हो तो ये कार्ड जो है वो बैलेंस का है, मतलब साफ तौर पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो भाई 10 डेज की अगर हम बात करें कि अगले 10 दिन में क्या कुछ होगा, तो देखो मैंने आपको ये चीज बता दी है कि आपके रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ वैंड्स की एंट्री हो चुकी है। काफी हद तक ये इंसान या ये पर्सन आपके रिश्ते पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर ये बार बार आपके रिलेशनशिप में जो है वो कहते हैं ना कि बार बार इन्वॉल्व होना, या बार बार आपके रिश्ते को निगेटिविटी को सेंड करना, है ना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं भी अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा आपको नकारात्मक ऊर्जाएं हर्ट कर रही हैं, या बार बार आपको इस तरीके का फील हो रहा है, लग रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप तो बार बार पॉजिटिव हो रहे हो या बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसके बाद भी अगर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इट मीन्स कहीं
ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अभी आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। देखिए अगले 10 दिन में क्या चेंजेस दिखेंगे, क्या दिख रहे हैं मेरे को। देखो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस, जिस तरीके से बैलेंसिंग एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि फीमेल पर्सन है, अगर आपके पार्टनर कोई फीमेल पर्सन है, तो मैं इनकी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज देख रही हूँ। मतलब सरप्राइज से मतलब जैसे बहुत लंबे टाइम हो गया है आपको इनकी तरफ से कोई भी न्यूज नहीं मिली है, या बहुत लंबा टाइम हो गया है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया है वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो जो ये पर्सन है इनकी तरफ से जो बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में जब एंटर होगी तो आपका रिश्ता जो इस वक्त वीक पड़ा हुआ है, या फिर जो रिलेशनशिप में स्टक है, ब्लॉक है, वो रिलेशनशिप में जो एनर्जीज है वो बैलेंस होगी। क्यों यहाँ पर मेरे पास बैलेंस का कार्ड आया है और मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज फील हो रही है, जो वाइब्रेशन मिल रही है, वो एक ऐसे इंसान की वाइब्रेशन मिल रही है जो इस वक्त गिल्ट में है और जो पूरी तरीके से अपने आप को ब्लेम कर रहा है। वो अपने आप को कह रहा है, वो खुद को बोल रहा है कि तुम्हारी भी गलती थी जो ये रिलेशनशिप वीक हुआ। इस इंसान ने दूसरों पर फेथ किया, भरोसा किया, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्यूनोवेंट्स जो भी ये पर्सन है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने किया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके पार्टनर, भले ही वो अपने आप को ये क्यों ना सोचे कि मैंने क्यों किसी का फियर की वजह से अपने रिलेशनशिप को तोड़ा, है ना। तो एक तरीके से ब्लेम तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो बैलेंसिंग एनर्जीज मेरे को मिल रही ना, वो बैलेंसिंग एनर्जीज बहुत कमाल के मिल रही है। और ये बैलेंसिंग एनर्जीज अगर आपके रिलेशनशिप की तरफ मैं जाते हुए देख रही हूँ, आपकी तरफ ये एनर्जीज को मैं सेंड होते हुए देख रही हूँ, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत जो काफी टाइम से रुकी हुई थी, वो शुरुआत मेरे को होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है और ये वर्ड का कार्ड भी आपकी ऊर्जा को संचालित करता है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, आपके जीवन में एक मैजिकल चमत्कारिक लाभ या चमत्कारिक ऊर्जा को भी दर्शाता है ये कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑरा है, खुद का आपका ऑरा है ना, वो बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप ईश्वर में बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये ट्रस्ट, एक भावना है, फील है कि हाँ मेरी जिंदगी में एक दिन सब कुछ ठीक होगा, मेरी जिंदगी में अचानक से काफी कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके साथ जाता है। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखो, आपके रिलेशनशिप में जो नकारात्मक ऊर्जाएं मैं यहाँ पर इस वक्त देख रही हूँ, ठीक है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं थर्ड पार्टी की तरफ से आपके रिलेशनशिप पर असर डाल रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जो इस वक्त आपसे दूर है, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी एनर्जीज में है। हो सकता है कि ये पर्सन या ये इंसान फैमिली से हो, आपके पार्टनर के घर परिवार से हो, जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता जुड़े, है ना, जो अपनी चीजों को थोप रहा हो आपके पार्टनर पे। लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से डिसीजंस ले चुके हैं कि वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ आपका जो भी रिश्ता है उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। तो जब एक इंसान ये चीज को सोचता है ना, देखो जब भी कोई बात होती है ना, तो मतलब अगर कोई कुछ सोच रहा है देन वो आगे बढ़ रहा है, अगर सोच ही नहीं रहा है तो फिर तो वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो जो बैलेंसिंग एनर्जीज है ना, जो एक पछतावा, जो एक गिल्ट कि हाँ मुझे जो है वो आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप में, मैंने क्यों ब्लॉक कर रखा है, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट का इनको जो है वो कहते हैं ना कि आप किसी सच्चे इंसान पर ट्रस्ट करते तो उसको रिजल्ट वैसे ही मिलता है, अगर आप किसी गलत पर ट्रस्ट करते हो तो फिर आपको रिजल्ट उस तरीके से मिलता है। तो आपके पार्टनर को इस चीज का गिल्ट है,
उनको फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्यों ना वेंट से साथ में ही जो है वो बैलेंसिंग एनर्जीज बन रही है, उनकी तरफ से बैलेंस है। और अगर आप फीमेल पर्सन है, अगर मैंने इससे बताया कि आपको फीमेल पर्सन है, तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कोई फीमेल पर्सन है और अभी बहुत लंबे टाइम से आप सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हो कि इस पर्सन का पर्टिकुलर मेरे पास कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या ये पर्सन मुझे अपना ले, क्योंकि आपने जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपने अपनी जिंदगी मतलब लाइक होता है ना कि हमारी जिंदगी की मतलब एक प्योरिटी आप किसको दे रहे हैं, जिसको हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, तो आपने इस इंसान को बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है ना। अब ये इंसान आपसे रिश्ते में पीछे हट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो। लेकिन मैं आपको जो एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बहुत जल्द आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत बनेगी। खास तौर पर आपके पार्टनर जो अनबैलेंसिंग कंडीशन में थे, अनबैलेंसिंग रिलेशनशिप में थे, या बैलेंस नहीं कर रहे थे चीजों को, तो वो अब बैलेंस करेंगे। और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक मैसेज आपके पर्सन की साइड से, और राशियां जो मुझे दिखाई दे रही हैं इसमें ना पहले मैं नंबर्स आपको बोलूंगी कि मुझे नंबर्स कौन से दिख रहे हैं। मुझे 5 नंबर्स आज बहुत दिख रहा है। देखो 5 नंबर जब भी मुझे दिखता है, जनरली नंबर्स तो मुझे भी खैर बहुत दिखते हैं, एंजल साइन मुझे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। खैर मैं बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करती हूँ और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता है। सो देखिए नंबर्स मुझे जो दिख रहे हैं वो 5 नंबर्स दिख रहा है। और अगर आपको भी ये नंबर्स दिख रहा है या आसपास इसके कोई भी नंबर्स दिख रहा है, जैसे 5 नंबर्स की जगह अगर आपको आसपास का नंबर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें बैलेंस में बनने वाली हैं। यूनिवर्स आपको बैलेंसिंग पावर दे रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो आपकी जिंदगी में उजाला लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कोई ऐसी नई शुरुआत है आपकी जिंदगी की जिसमें आप काफी लंबे टाइम से लगे हुए एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आपको अब मिलने की बारी है रिजल्ट, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि एफर्ट्स डालते डालते हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ईश्वर हमें देखना तो नहीं भूल गया, कहीं ऐसे तो नहीं कि ईश्वर हमकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है। ईश्वर सबका होता है, प्रार्थनाएं सभी की सुनता है, लेकिन हमारी कुंडली के जो ग्रह होते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग हमारे टाइम के अनुसार ही हमें वो चीज मिलनी होती है जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा इस चीज की तरफ भी फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो आपके ग्रह कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए और 9540119650 पर। कुंडली के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने हस्त रेखा के लिए अपने दोनों हाथों की फोटो खींच के दे सकते हो, बट फोटो क्लियर होनी चाहिए। फोटो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग फोटो खींच के देते हैं बट फोटो क्लियर नहीं होती। फोटो क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी जो है वो केमिस्ट्री पूरी तरीके से मैं कर पाऊंगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 9540119650 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और टोटल अपनी रीडिंग कुंडली से, हस्त रेखा से, टैरो कार्ड से आप मुझसे ले सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है। इस टाइम तो काफी ज्यादा कम प्राइस भी आप एक बार पता कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपको जरूरत है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर का मैसेज देख लेती हूँ, हिडन मैसेज, क्योंकि ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके मन में बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो चल रही हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहा है। क्योंकि ये पर्सन को मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन कहना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको कॉल करे, अगर आपसे दूर है तो कॉल पर, मैसेज पे आपको सारी चीजें लिखते। और जहां तक मैं देख रही हूँ, देखो जहां तक मैं देख रही हूँ कि इन पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे कॉल पर बात करना चाहा या आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जीज अगर स्टक हो रही है, रुक रही है, सब कुछ चीजें आपके सामने क्लियर होने के बाद भी अगर आपकी एनर्जीज रुक रही है, स्टक हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कोई नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ है जो कि आपको नहीं पता। तो पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन का हिडन मैसेज जो दिल में है वो क्या है इस वक्त। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, जो पर्सन दिख रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसके दिल में क्या है जो इतना ज्यादा सैड हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कर दें, प्लीज गाइड कर दें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन अगर गिल्ट में है तो वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, दीजिए गाइडेंस।
तो देखो भाई, आपके पर्सन का जो मैसेज आया है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो आपके पर्सन जो है ना आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, ये अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इन पर्सन को लगता है कि एक आप ही हो जो इनकी सारी चीजों को सुन सकते हो, समझ सकते हो और इनको अपना सकते हो। ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं इन पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कोई ना कोई सीक्रेट्स आपको पता चल सकता है। ये पर्सन अगर बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस में, डेफिनेटली आपके साथ कॉल पर बात कर सकते हैं या फिर ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आया हुआ ना वो मैसेज बहुत ही दिल को छू देने वाला मैसेज है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब देखते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, ब्लेम भी सबसे ज्यादा ये पर्सन आपसे ही करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि हम अपने दिल की अंतरात्मा से जानते हैं कि हमें कौन अच्छा लगता है या हमें कौन पसंद है। तो वही चीज मुझे यहाँ पर ये पर्सन की दिखाई दे रही है इस वक्त। एंड एक कार्ड और ले लेंगे। देखो यहाँ पर कितने कितने ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस वक्त आपको फील कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि आप जो है वो इनकी जिंदगी का एक मतलब एक हिस्सा हो, है ना, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। तो यहाँ पर आई फील यू। तो आपके पार्टनर इस वक्त अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, एवरी डे आपको फील करते हैं, एवरी डे आपको महसूस करते हैं। आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। ये पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस करके रखे हुए हैं। फोकस से साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ भले ही बातचीत कम हो रही है, लेकिन अंदर से, अंतरात्मा से ये पर्सन समझते हैं, जानते हैं कि एक आप ही है जो इनकी जिंदगी में इनके साथ दे सकते हो। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक डिवाइन कनेक्शन में मुझे आपका रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस और जेमिनी की एनर्जीज है। साथ ही मैं बोलना चाहूंगी वृषभ है, जेमिनी है। मैंने बोल दिया है जेमिनी, अगेन मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइज एक कार्ड और ले लेंगे हम एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि प्लीज क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सामने ले आए। तो 10 डेज में मुलाकात का योग है, बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है और काफी लंबे टाइम से गिल्ट में है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज अगले 10 दिन की क्या हो सकती है, आप 10 दिन के अंदर क्या चीजें जो है वो महसूस करोगे और क्या ऐसा होगा 10 डेज में, आपकी खुद की ऊर्जा क्या है। ओके ओके मेरे को तो बार बार मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना मैनिफेस्ट की मिल रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में से कोई ना कोई तो है ऐसा जो बहुत ज्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पर जो मैं कार्ड देख रही हूँ, अगली 10 डेज में ना ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग नहीं कर रही है। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आप जितनी बढ़ाओगे उतनी चीजें आपको स्ट्रेस देंगे। तो स्ट्रेस नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहा, दूसरी चीज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका जो फोकस रहेगा ना वो खुद पर भी रहने वाला है। मतलब जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ तो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस कर ही रहे हो डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सेकंड चीज, अपने करियर को लेकर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और करियर को लेकर परेशान हो तो यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज ना, मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग ना फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो आप फ्यूचर को लेकर। दूसरी चीज, अगर आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मान लीजिए आप इस कंट्री से उस कंट्री में आपका पार्टनर हो, तो यहाँ पर जो पार्टनर है आपका वो आपसे मिलना चाहता है। सेकंड चीज, ये पर्सन ने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए। आपके दोनों के बीच में जो योग दिख रहा है ना वो बहुत ही पॉजिटिव योग दिख रहा है। सेकंड चीज ना, मतलब आप लोगों के बीच में जो भी डार्क एनर्जीज है ना, उस डार्क एनर्जीज पर भी आपको थोड़ा सा मतलब फोकस करना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल तो है लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल ग्रो की तरफ तो जा रहा है, जो कि आपके और उनके मिलन को बता रहा है। मतलब साफ तौर पर अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है अभी इस वक्त और आप दोनों के बीच में
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जब भी बात कर रहे हो झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कठिन परिस्थिति से, एक बड़ी प्रॉब्लम से जो है वो आप बाहर निकलोगे, ये चीज भी यहाँ पर बता रहा है। मतलब आपका जो टाइम है वो अब टाइम पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। आप इस टाइम ऑफ पीरियड में अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हो। ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल सकते हो। मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगले 10 दिन में हीलिंग, मेडिटेशन, अपनी पॉजिटिविटी पर वर्क करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। क्योंकि अगर जो मैंने टाइमिंग बताई उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है, तो थोड़ा सा आपको एनर्जी स्टक को चेक करवाना चाहिए। बाकी अपने ऑरा पर थोड़ा वर्क करना है, अपने एनर्जीज को क्लीन करना है, हील करना है, खुद को हील करना बहुत जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है उसको ग्रो करना है। नेगेटिविटी को पूरी तरीके से, नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय पानी है, ऐसे समझ लीजिएगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर। बाय बाय।